इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी एबटाबाद की पहली सुबह। इस वीडियो में आप सीखेंगे शादियों में बनने वाली सूजी की हलवे की रेसिपी और करेंगे मेरे घर वालों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज मैं आपको वेलकम करूंगी एबटाबाद वाले घर से। कल शाम को हम लोग पहुंचे थे एबटाबाद बर्थडे अटेंड करने के लिए और आज है एबटाबाद में हमारी पहली सुबह। इंस्टाग्राम से जो लोग मुझे यहाँ फॉलो करते हुए आए उनको आइडिया होगा कि मैं सुबह उठते साथ ही ये वाला नज़ारा लाजमी शेयर करती हूँ जब मैं एबटाबाद में होती हूँ। एबटाबाद में मेरे दिन का आगाज़ ही इस नज़ारे से होता है। अच्छा जी, रात को यहाँ लॉन में बर्थडे का फंक्शन हुआ था और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं बाकी लोगों की निस्बत जल्दी उठी हूँ। बाकी लोग अभी सारे सो रहे हैं। मैं जैसे ही नीचे आई तो लाउंज में खालू भी बैठे हुए थे और उनको पता है कि मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और अब ये कॉफ़ी मैं इंजॉय करूँगी खूबसूरत सामने वाले नज़ारे के साथ। थोड़ी देर बाद मेरी मदर इन लॉ भी नीचे आ गई और अब वो बनाने लगी हैं सूजी का हलवा सबकी फरमाइश पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मदर इन लॉ की सीक्रेट सूजी की रेसिपी। यहाँ पे आंटी ने घी में ऐड किए हैं बादाम ताकि वो रोस्ट हो जाए। बादाम का छिलका उतार दिया। बादाम को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसमें ऐड किए किशमिश। थोड़ी देर घी में फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट को आप निकाल लें। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद उसी घी में आप इलायची डाल लें। इलायची को मोटा मोटा कूटा है। इस रेसिपी में हर चीज़ 2-2 कप डलेगी। 2 कप हम लोगों ने घी लिया था, उसके बाद इसमें हम लोग 2 कप सूजी ऐड कर रहे हैं और चीनी भी हम इसमें 2 कप ही ऐड करेंगे। पानी जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी 2 कप ही ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे तरीके से भून लें। पाँच मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने इसमें ऐड करने 2 टेबलस्पून बेसन के। हम लोगों ने 2 कप सूजी ली थी, इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल रहे हैं। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आपने 1 टेबलस्पून बेसन का ऐड करना है। ये क्यों ऐड करते हैं? आंटी ने इसके पीछे लॉजिक ये बताई है कि इससे जो हलवा है तो वो नरम मुलायम बनता है, मलाई की तरह। बेसन को भी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी के। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर का। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो सारे ड्राई फ्रूट। अच्छा, इसमें हम लोग कोपरा भी ऐड करेंगे लेकिन उसको हम लोगों ने रोस्ट नहीं किया था। ड्राई फ्रूट्स हमारे पास खाली यही अवेलेबल थे, आप चाहे तो इसमें अखरोट और काजू भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि पानी जो है तो ये सारा ड्राई हो जाए और घी जो है तो वो सारा ऊपर आ जाए। मैंने लाउंज में झांका और देखा कि कौन कौन जाग रहा है। फिलहाल खाली बेबे जाग रही हैं और वो इस टाइम लगी हुई हैं अपनी चप्पल की मुरम्मत में। बेबे बच्चों की तरह कभी अपने कपड़े काट लेती है कैंची के साथ और कभी जूते। अच्छा, फिलहाल हम लोग किचन में जाते हैं जहाँ से मुझे आंटी ने आवाज़ दी है कि आ जाओ। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। 2 कप सूजी था, 2 कप पानी, 2 कप घी और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 कप चीनी। 2 कप और अब आंटी इसमें मुसलसल चम्मच हिलाती रहेंगी जब तक घी ऊपर ना आ जाए और पानी सारा ड्राई ना हो जाए। मीनवाइल मैंने चक्कर लगाया कि देखूं सब लोग क्या कर रहे हैं,
तो जी सारी पार्टियां जो हैं तो वो अभी सो रही हैं, पर किसी का भी जागने का मूड नहीं लग रहा। मैं वापस किचन में आ गई जहाँ पे हलवा जो है तो वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये चेक करें जी कितने मज़े का हलवा तैयार हो गया है। सबसे पहले हम लोग हलवा डालेंगे बेबे के लिए। बेबे की ये फेवरेट चीज़ है हलवा, सूजी का हलवा। और जब उनको पता चले कि जी घर में हलवा बना है तो वो फिर नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में हलवा ही खाती हैं। खाना स्किप कर देंगी लेकिन हलवा स्किप नहीं करती। एक मिनट सॉरी। हाँ जी हलवा हलवा खुले था बेबी खुले था। बेबे को डिमेंशिया की शिकायत है जिसकी वजह से वो अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं। इन्होंने अपने सारे नए सूटों के दुपट्टे काटे हुए हैं और कहती है कि इससे मैंने अपने लिए नया सूट बनाना है। सारे शॉल्स काटे हुए हैं, सारे बैग्स इन्होंने काटे हुए हैं। दामा माँ सब लोग अभी सो रहे थे तो मैं चली गई डीयू से अपना सामान लेने। मैं चूँकि नंद और सास के साथ आई थी, साथ में बच्चे भी थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे सामान के लिए जगह नहीं थी। और फिर मैंने अपना सामान डायरेक्ट लाहौर से एबटाबाद डीयू किया और अभी सुबह मैं आई हूँ डीयू से अपनी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। एबटाबाद से फिर सीधा हम लोग जाएंगे मर्दान शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए सबके साथ खूब ढेर सारा सामान है। घर पहुँची तो आवाम जाग चुकी थी और तैयारी हो रही थी नाश्ते की टेबल सेट करने की। बच्चे बड़ों सबको पता होता है कि जी मरियम ने वीडियोस बनानी होती है, पिक्चर्स लेने होते हैं, इसलिए प्रॉपर एहतमाम करते हैं। मैंने खुद रखी है अंदर, इसी प्लेट में रखी है। हो गया गलाम लग गया था कार गई पता चल बर्थडे के लिए जो दूसरे शहरों से गेस्ट आए हुए थे सारे अभी यहाँ पे रुके हुए हैं और आज या कल उन सब की वापसी है। इस वजह से जो नाश्ता है तो उस पर ज़रा अच्छा खासा एहतमाम किया गया। अगर सुबह नाश्ते में रात के बचे हुए नान गरम नहीं किए तो फिर कैसे पता चलेगा कि जी रात को यहाँ पे फंक्शन हुआ था। और जो ये रात का बचा हुआ नान सुबह नाश्ते में गरम करते ना तो अल्लाह इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं। ऐसे मेरे ख्याल में दो यहाँ असमा चम्मच दे फिलहाल होगा जी चम्मच दे होगा नहीं समझ चम्मच करके बने चम्मच बिल्कुल पुख्ता दर्जी नहीं आवाज ही नहीं आ रही मुझे बच आ रही है खाली आवाज में बच वाली। चूँकि नाश्ते के लिए गेस्ट की तादाद ज़्यादा है इस वजह से खाना जो है तो वो बाहर से ऑर्डर किया गया है। असल में ये नाश्ता नहीं है बल्कि ये ब्रंच है, इसलिए नाश्ते वाली वैरायटी भी आपको मिलेगी और लंच वाली सारी वैरायटी भी आपको मिलेगी। घर की जो औरतें हैं वो सारी कोई अंडे बना रहा है, कोई नान तल रहा है, कोई चाय बना रहा है, तो और जो लड़के हैं तो वो ये वाला काम कर रहे हैं। जो बाहर से तैयार खाना है उसको निकाल रहे हैं डिशेज़ में और उसको फिर सर्व कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं टेबल पे। हर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और मेरी ड्यूटी है इन सब की वीडियोस बनाना, इन सब की पिक्चर्स बनाना और ये सारी मेमोरीज़ सेव करना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि हाय हम लोग फ़लाने फंक्शन में गए थे लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दी थी और वो फिर हम लोगों ने तुम्हारी रील्स में देखी है कि ये चीज़ें भी शादी में थी या फंक्शन में मौजूद थी। वल्लाह दिल को सुकून मिल जाता है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ या मेहनत करती हूँ वो ज़ाया नहीं जाती बल्कि लोग उसको पसंद करते हैं। और मज़े की बात यह कि मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी मुझे लोग मोटिवेट करते हैं
वो ज़्यादातर या मेजॉरिटी जो है तो वो मेरी अपनी ही फैमिली है। वो फिर मेरी अपनी ही फैमिली हो या मेरे इन लॉज, दोनों जो है तो वो सुपर सपोर्टिव हैं और हर कोई मुझे इनकरेज करता है कि हाँ तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। अच्छा जी, टेबल जो है तो वो हमारी सेट हो गई है, चीज़ें सारी जो है तो वो आ गई हैं। अब थोड़ी देर में सारे लोग जमा हो जाएंगे, इसलिए उनके आने से पहले मैं एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ। सब ने फर्शी शलवार, अच्छा मेरी भी नहीं है। अस्मा नहीं पहनी हुई है। अस्मा सब तो बुला वैसे सब वो करे कि नहीं तो कुछ है। जी जी सारे गेस्ट जमा हो गए हैं और अब सारे मज़े से नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब मैं मोबाइल को रख दूँगी और अपना ये नाश्ता एंजॉय करूँगी। जितनी देर में हम लोग ब्रंच कर रहे थे उतनी देर में काम वालों ने सारा लॉन साफ कर दिया और अब वो पौधों को पानी दे रहे हैं। कहती है ये बाथरूम के अंदर तो नहीं जाती है ना। टाटा 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 बाय बाय। खाने से फारिग होने के बाद उनको ले जाया गया वॉशरूम, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने वज़ू करना है और मैंने मंजिल पढ़नी है। अच्छा बेबी का एक मसला ये भी है कि हर नमाज से पहले उन्होंने वज़ू करना होता है, कुछ भी पढ़ने से पहले उन्होंने लाजमी वज़ू करना होता है। हम लाख उनको समझाए कि खैर है बेबी, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकती या आपको कमज़ोरी होती है तो आपके लिए माफ़ी है। इस बात पे फिर बेबी रोने लगती हैं और अगर कोई ना देख रहा हो तो ये खुद उठ के वॉशरूम चली जाती हैं और अपनी इसी आदत की वजह से ये 3 दफ़ा गिरी हैं और इनका हिप बोन भी फ्रैक्चर हो चुका है। चलें जी, तो आज था एबटाबाद सीरीज़ का डे 2, जिसमें हम लोगों ने बर्थडे की नेक्स्ट मॉर्निंग पे हमारी जो रूटीन थी या जो हम लोगों ने खाया पिया वो सारा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। चलें जी, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है पार्ट 3 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।